क्या बोले आप? पुनः बोलिए, फिर से बोलिए, क्या बोले जी? क्या? ओ, वस्तु की बात आप कर रहे हैं। वस्तु क्या जी? ओ, वस्तु। जी हाँ, वस्तु 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 के विषय में तो हम भी सुना है, वस्तु जानते भी हैं, वस्तु देखा भी है। आप देखे हैं वस्तु? वस्तुओं को आप भी देखा है, हमने भी देखा है, हम भी देखे हैं, आप भी देखे हैं। वस्तु चीज। अजी चीज, चीज माने माखन, वो चीज नहीं, चीज वस्तु। वस्तु की बात हो रही, वस्तु, वस्तुओं की बात हो रही है। आप देखें, विचार कभी किए वो वस्तु है क्या? आप नहीं किया तो आइए मेरे साथ विचार कीजिए ना, थोड़ा देर के लिए, कुछ देर के लिए विचार कीजिए कि जिन वस्तुओं की ओर हम लोग इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वो वस्तु हैं, वास्तव में वो वस्तु हैं तो जरूर, लेकिन कैसा वस्तु है महाराज जी? क्या वो शाश्वत वस्तु है? उसे देखने के बाद सत्यमय प्रतीत हो रहा है वो है सत्य, अथवा वो मिथ्या है? जी, आपको सत्य लग रहा है? हाँ, जरा विचार आप कीजिए ना, सत्य लग रहा है तो क्या वो सदा के लिए सत्य है? क्या उसमें सब लक्षण विद्यमान है, या सिर्फ स्वरूप लक्षण उसका है, उसी पर आप कह रहे हैं कि वस्तु है? अजी महाराज जी, वस्तु की ओर आप भी चलिए, हम भी चलें वस्तुओं की ओर। वस्तु है क्या? और जो जिन वस्तुओं को हम वस्तु कह रहे हैं, ठीक है, ये कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं, हम भी क्षणिक हैं, और जो वस्तु हम देख रहे हैं वो भी तो क्षणिक हैं। क्या वो शाश्वत हैं? सदैव उनका अस्तित्व रहेगा? वो रहेंगे? अजी जब हम नहीं रह सकते, हम तो रह सकते हैं, हम तो रहेंगे। ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर में जो हम बैठा हुआ है वो रहेगा, शरीर नहीं रहेगा। आपका ये शरीर नहीं रहेगा, आपके शरीर में जो आप बैठा है वो रहेगा। उसे भी कुछ क्षण के लिए वस्तु मानिए ना, वो भी तो वस्तु है ही, वो शाश्वत वस्तु है। शाश्वत यदि कुछ है तो सिर्फ एकमात्र वही है। बाकी जो भी हम देख रहे हैं, क्या बात है, जो दिखलाई पड़ रहा है, ये सब के सब भौतिक वस्तुएं हैं। भौतिक महाराज जी, बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। ये भौतिक हैं, ये नाशवान हैं, इनका एक दिन अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो महाराज जी कभी नाश नहीं होते। भले ही आप या मैं कह दूं कि ये भाववाचक हैं, इसलिए विनष्ट कैसे होंगे? क्योंकि भावनाएं विनष्ट नहीं होती हैं, हृदय को झांकृत कर सकते हैं। ये उत्ताल तरंगों में ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन नष्ट प्राय तो हो नहीं पाते हैं। गहराई से जब हम लोग जाएंगे तो भागवत जी तो स्पष्ट कर रहे हैं ना, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु।
आ गया। देखिए, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदंग तापत्रयोन्मूलनम। यदि कोई वस्तु है वो ये है जिसके विषय में भागवत जी कह रहे हैं, और उसी के विषय में एक जगह और आइए ना, कृष्ण करणामृत में बिलमंगल दास जी लिखिन है, अस्ति अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी। लीजिए, बिना विचारे वो भी नहीं कुछ कह रहे हैं, विचारणीय बातों को हम सबों के समक्ष वो भी रख रहे हैं। बिलमंगल दास जी वस्तु की संज्ञा दे रहे हैं। किसे? कौन है जिसे वस्तु कह रहे हैं? शाश्वत वस्तु कह रहे हैं, जिसके वेणु का निनाद आज भी यदि श्रद्धा संपन्न होकर वृंदावनीय परिवेश में उनके निकुंजन के मध्य बैठकर श्रद्धा संपन्न होकर कर्ण रंध्रों को खोल कर महाराज जी श्रवण करने का प्रयास किया जाए तो निरंतर अबाध गति से वेणु का निनाद हो रहा है, वेणु का निनाद हो रहा है। और ये जिस दम निनाद श्रवणेन्द्रियों के भीतर चले गए, ये श्रवणेन्द्रियां पवित्रतम हो जाएंगे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं। वो वस्तु जिसका चिंतन वो कर रहे हैं बिलमंगल दास जी। बिलमंगल दास जी चिंतन कर रहे हैं, विचार कीजिए। और यहां चिंतन किया जा रहा है क्या? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदंग। वो वस्तु जो शिवदंग है, कल्याण कारक है, कल्याणकारी है, जो कल्याण करता है, जो कारण करुणा वरुणालय है। महाराज जी अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह है, वो मनमथनाथ है, वो चिन्मयातीत है, चिन्मय है, वो समत्व भाव को धारण किए रहता है। कोई उसके लिए अपना कोई पराया नहीं। महाराज जी जो उसे अपना समझता उसे भी वो अपना समझता, जो उसे पराया समझता वो भी उसे पराया समझता। अन्यथा पहले कहा है, भागवत जी कहते हैं वो अमना है, मन तो है ही नहीं, मन नहीं है, अमना है। इसलिए तो अपने भक्तों के मन को चुराता है, वो मन चोर बन जाता है, वो चित चोर कहलाता है। मन नहीं है ना, इसलिए तो गोपियां कहती हैं उदाओ मन नाही 10-20। जो है उसे भी वो चित चोर चुरा कर, मन चोर चुरा कर चंपत हो गया है। वो शाश्वत वस्तु वो है जो शिवदंग है, कल्याणकारक है, कल्याणकारी है, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। महाराज जी ऐसी कुछ घटनाएं आज नहीं, अनेकानेक वर्ष पहले घटित हुए वो घटनाएं। महाराज जी घटनाएं नहीं, वो लीला थी। आज भी लीला धाम में वो लीला विहारी लीला करते दिखलाई देगा, तब जब आप श्रद्धा संपन्न हो जाओगे,
विश्वास करोगे। अजी महाराज जी, हमें विश्वास जब होता है कि दो पत्थरों के बीच में कुछ अन्न को डाल दूं, ये पीस देंगे, पाउडर रूप में हो जाएगा, ये विश्वास है, तब तो हम अन्न को डालकर पीसते हैं। जिस दम ये विश्वास समाप्त हो जाएगा, उस दम महाराज जी उस पत्थर पर से विश्वास उठ जाएगा। वो पत्थर जो कभी भगवान बनता है, वो पत्थर जिसे हम पूजा करते हैं, वो पत्थर जिसे सबको पूजन, सबके लिए पूजनीय है, सारे लोग उस पत्थर को पूजते हैं। महाराज विचार किया, वो पत्थर कभी चोट खाया है, छेनी हथौड़ी सहा है, इसलिए क्या बात है, मूर्तिमान किया गया, मूर्ति का रूप दिया गया, सुंदर प्रारूप से उसे विभूषित करने के लिए हम मानव तत्पर होते। और एक समय वो भी आता कि निर्मित प्रस्तर निर्मित उस पाषाण मूर्ति के ऊपर में नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटु कषाय मधुमेह सर्वरस विनिमंजित सप्तरस विनिमंजित सुस्वादु व्यंजनों का परोसाई करते, श्रद्धा संपन्न होकर ये मानते कि ये प्रस्तर खंड अब नहीं है, ये परमात्मा है, निवेदन करेंगे, इसे स्वीकार करेंगे। अनेकानेक सुंदर सौरभ्य संपन्न सुंदर सुंदर महाराज जी खिले खिले पुष्पों से उनको अलंकृत करने के लिए सुंदर सुंदर मालाओं का निर्माण कर करके उस प्रस्तर खंडीय मूर्ति के ऊपर में महाराज जी हम लोग सब कुछ समर्पित करने के लिए तत्पर हो जाते। तब जब वो चोट खाता है, जब तक चोट न खाए, छेनी हथौड़ी से यदि वो डर जाए तो मूर्ति बनेगा, श्रद्धा संपन्न उसके लिए कोई होगा। अजी चोट जो पत्थर खंड नहीं खाता, चोट नहीं खाता, बच जाता, क्या बात है, दरवाजे के दहली पर नीचे लगाया जाता, आने वाले लोगों के चरणों से कुचला जाता वो प्रस्तर खंड। लेकिन महाराज जी उसको छोड़ दीजिए, शाश्वत बनिए, शाश्वत के श्री चरणों में जाने के लिए समर्पित हो जाइए। हम सब के सब, आपको सिर्फ नहीं कह रहा हूं, ये मेरा निवेदन है, हम भी तत्पर रहें, हम भी लालायित हो जाएं, हम भी श्रद्धा संपन्न हो जाएं, ठाकुर के श्री चरणों को याद किए रहें। जब भी बातें हों, जब भी बातें करें, तो बस ठाकुर के वही परम पवित्र श्री चरणों, क्या बात है कि और ध्यान लगाए रखें, जिसके ही विषय में शिवदंग कह रहे हैं, वेणु बिहारी, वेणु माधव, वेणी माधव, वो मयूर पिच्छधारी समरिया सरकार अनेकानेक अनिद्य सौंदर्य को अपने आनन पर जब छलकाता तो कामदेव भी मोहित होकर मूर्छित हो जाता। उसके विषय में मैं कह रहा हूं। श्यामले सलोने गात वाले, मधुर मुस्कान वाले, लालिमा लसित समरिया सरकार की बात मैं कर रहा हूं, जिसके लिए क्या बात है, मधुमेह सरस नीरस नहीं महाराज जी, मधुराति मधुरे मधुमेह मधुरामृत सने व्यास जी के परम प्रिय शिष्य के द्वारा जब सुखदेव जी महाराज जो तपस्यारत हैं, निर्गुण ब्रह्म के की उपासना में तल्लीन हैं, जब रख दिए, क्या बात है, इस श्लोक के रस से रससिक्त उनको करने का प्रयास किए, वो सुखदेव जी महाराज भी सिक्त हो गए ठाकुर प्रेम में। क्या था, बरहा पी डंग नटवर बपू
बरहा पीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं। कर्णयो कान दो, अकर्णिकार कान पर रखने वाला वो पुष्प अमलतास का हो, कनेर का हो अथवा सूरजमुखी का हो, एक ही पुष्प है। कर्तव्य क्या कर रहा है? झटका मारता, इस कान से उड़ता ऊपर और नीचे जब आता दूसरे कान पर विन्यस्त होता। मानो दोनों कर्णिकानों पर वो कर्णिका रखे हुए है। बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णयो कर्णिकारंग विव्रतवासः कनक कपिसं भयजयंतीं च महालाम रंध्राण वेणु रधर सूधया। महाराज जी अधरामृत में जो मधुरामृत वो संजोए हुए रहता, उसका जब फूंक मारकर परिवर्तन करता तो मुग्धातीत हो जाते। वो जो अपने पतियों को प्रसन्न करने के लिए, अपने प्रेमियों की प्रसन्नता के लिए करांजुलियों में, हाथ की अंजुलियों में, महाराज जी अंजुलियों के दोने में अति सौरभ्य संपन्न दिव्याति दिव्य कल्पत्रु के पुष्प, स्वर्ग के सौरभ्य संपन्न पुष्प संजोए हुए लेकर आकाश मार्ग से गुजरती हैं। उसके नीचे कौन है महाराज जी? वही वस्तु अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र। क्या बात है? अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं। वो पुष्प प्रसून, कैसे प्रसून? जो कल्प वृक्ष के प्रसून है, दिव्य पुष्प प्रसून है, पुष्प है, लेकर गुजर रही हैं प्रसन्न करने के लिए। कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी। जब वो वस्तु लालिमा लसित आधरण के ऊपर वेणु को पधरा कर जब निनाद प्रस्फुटित करता तो मुग्धातीत हो जाती, वो मुग्ध हो जाती। लेकर जाने वाली वो देवांगनाएं और स्वतः उनके कर संपुट महाराज जी खुल जाते और वो पुष्प का परिवर्तन, पुष्पाभिषेक स्वयं होने लगता उस अद्भुत अलौकिक दिव्याति दिव्य वस्तु का। कोई सामान्य सहज वस्तु नहीं है। वृंदावनीय परिवेश में शाश्वत वस्तु यदि कुछ है, शिवदम यदि कुछ है, तो एकमात्र प्रियाजू को हृदय में सदा संजोए रहने वाले वो परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह रसो वैसा सामान्य नहीं है। उनके एक रोमकूप में महाराज जी 9 ब्रह्मांड, 9 रस, ब्रह्मांड गलत बोल दिया। उनके एक रोमकूप में महाराज जी, या उनके रोमकूपों में, या इस संसार में, इस सृष्टि में 9 रस हैं, 9 रस हैं। और यदि ठाकुर जी के एक रोमकूप में महाराज जी अनेकानेक कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, 9 रस हैं ब्रह्मांड में मान लिया गया। और ठाकुर जी के रोमकूपों में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, तो कितने रोमकूप हैं? आप विचार करो ना। शाश्वत वस्तु इसीलिए तो कहा, सारे संपन्न वस्तु इसीलिए तो कहा
जिसे रसो वैश्य कहा गया, जो सार समिश्रित वो वस्तु है ठाकुर रूप में, और जिसके रस में चार चांद लगाने के लिए सदैव अपने मधुमय रस घोलने के लिए, अपने वचनामृत रूपी रसों को घोलने के लिए हमारी राधा रानी प्रियाजू सदैव तत्पर रहती, प्रियाजू को सदैव धारण की रहती हमारे राधा रानी। हा क्या बात है, माता राधा रानी कहिए ना वो। और ये हमारे ठाकुर जी कोई दो नहीं है, मैं तो बार बार कहता हूं ये दोनों एक हैं, ये दो से एक ही बनकर राधा कृष्ण आए हैं, ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। जब मैं ये बात कहता तो महाराज जी आप भी सुनने के लिए आतुर हो जाते हो, सुनते हो, रस संयुक्त है, श्रद्धा संपन्न होकर एक बार सुनकर तो देखो। मेरा दावा है रसमय यदि आप भी नहीं हो गए, सारे रस फीके हो जाएंगे। अरे भोजन में अनेकानेक स्वाद आपको लगता है कि है, लेकिन भोजन करने के लिए भी आप तत्पर नहीं रह सकते। इसे सुनने के पश्चात ही आप उधर भी दौड़ लगाएंगे। रसगुल्ले खा लो, खूब खाओ, खूब खाओ। कितना खाओगे? 2, 4, 10, 5, 10, 20, 50 कितना खाओगे? एक समय आएगा जवाब मिलेगा अब नहीं चाहिए, मन भर गया। लेकिन इसमें, इस रसमय वातावरण में ठाकुर रसामृत सिंधु है, इसके रसमय लीला को जब श्रवण करोगे, पान करोगे, लीलामृत का पान करोगे, लीला रस का आस्वादन करोगे, महाराज जी तो मेरा विश्वास है कभी मन नहीं उबेगा, कभी चित्त नहीं उबेगा। लगेगा सदैव सुनते रहूं, सदैव पाते रहूं, सदैव पीते रहूं, और सदैव एक समय वो भी क्षण आवे जब मैं इसे डिलीवर भी कर दूं। ठाकुर जी के रास में क्या बात है, जो आई वो आई नहीं, आए भी गोपी भाव है, गोपी भाव है। गोपी कहते हैं किसको? विचार करना होगा, गोपी है कौन? गो दोहन करने वाली वो नहीं महाराज जी। गोपी कहते किसे? जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का, पवित्र रस का पान करे, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे, वही तो गोपी है। अन्यथा गोपी कौन? गोपी कोई नहीं, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो महाराज जी। जो व्यासपीठ पर बैठा है वो पुरुष है, प्रदाता है, और जो पंडाल के नीचे बैठे हैं स्त्री अथवा पुरुष, वो सब के सब ग्रहणशीला हैं, वो ग्रहण करने वाले हैं। जो ग्रहणशीला हैं वो ग्रहण करते हैं, हृदय में ले जाते हैं, अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा वहां कंसीवमेंट होता है, और एक दिन विकसित होकर वो डिलीवर्ड भी हो जाता है। विचार कीजिए, वो प्रदाता है, ये ग्रहणशीला है। तो इस प्रकार से अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्माण निर्व्याकुलं तस्त्र निवर्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनताप वर्ग मखिलो दारं किशोराकृति। वो किशोराकृति, वो ठाकुर जी जिनके ऊपर पुष्पामृत से पुष्पाभिषेक होता है, वहां वो भी वस्तु कह दिए। भागवत जी तो इधर खुलेआम वस्तु कह रहे हैं कि ये शिवदंग है, और तीनों प्रकार के तापों का नाश करने के लिए ये शिवदंग वस्तु, शाश्वत वस्तु सदैव तत्पर रहता है। तापत्रयोन्मूलनं, उन्मूलन करने के लिए, समाप्ति नहीं महाराज, उन्मूलन फिर नहीं कभी उन्मूलन हो जाता। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद, क्योंकि श्रीमद भागवते महामुनि कृते
किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतिभि शुश्रू। महाराज जी अभी सुना नहीं, सुनने के लिए इच्छा किया, कथा कहीं हो रहा है भागवत जी का। कौन भागवत? महर्षि व्यास देव कृत ये परम पवित्र भागवत जी का आख्यान चल रहा है। मैं सुनने जाऊंगा, शुश्रू के लिए, सुनने के लिए विचार किया है, अभी गया नहीं। तो वैसे ही वो दीन दयाल दीनानाथ अकारण करुणा वरुणालय अकिंचनों के दास ठाकुर जी हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जेल खाना देखा है ना, जेल खाने में जेलर रहता है, अवरुद्ध नहीं रहता, स्वतंत्र रहता, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। लेकिन वो ठाकुर हृदय रूपी गह्वर में, हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, कैद हो जाता है, करता नहीं कोई। क्या बात है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध। क्या बात है। कृतिवी सुश्रुत सुविस्तक्षणा तत्क्षण, तत्क्षण सुनने के लिए मन में विचार करना हुआ, देर विचार किए और वो बंदी हो गया। तब तो कहा गया है कि ये तस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। और भी कोई साधन ऐसा है जो मन को शुद्ध कर दे? अरे कि मन को शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त को शाश्वत बनाने के लिए यदि कोई विधा है तो एकमात्र भागवत जी हैं। श्री मदत्व संपन्न श्री जी का मद है। तो बस महाराज जी आज इतना ही आपके समक्ष बैठा, एकाएक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप समस्त श्रोता जनों को, आप हमसे जुड़कर जो कथा प्रसंग में भाग लिए हुए हैं, सबको हृदय से महाराज जी खूब खूब वंदन है, अभिनंदन है, नमन है, सुस्वागतम है। ठाकुर जी से आपके कल्याण के लिए हमारी ओर से अनंत रूप से कामनाएं हैं महाराज जी। पुनः जय जय श्री राधे। एक बार आप लोग भी तो राधे राधे कमेंट में कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब हमें आदेश दीजिए, पुनः बाद में आपके समक्ष